मैं एक विधवा हूँ। मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक बार मेरी ननद का पति किसी काम से मेरे घर आया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीता है। मैं 40 साल की हूँ और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों नैनीताल में पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति की मौत को 7 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का एक बिजनेस था जिसे अभी मेरा भाई देखता है। पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। लेकिन मेरे शरीर की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले मैं बच्चों की देखभाल में इतना व्यस्त हो गई थी कि कभी अपने अकेलेपन पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पति के मरने के 7 साल बाद तक मैंने कभी प्यार ही नहीं किया। फिर वह दिन आया जब मुझे प्यार मिला, और ऐसा मिला जो शायद जिंदगी में कभी ना मिला। बात सर्दियों की है। मेरी ननद जो बेंगलुरु में रहती है, उसका मेरे पास कॉल आया। उसने बात बात में मुझे बताया कि उसका पति अनूप दिल्ली आना चाहता है किसी काम से, तो वह 2 दिन मेरे यहाँ ही रहेगा। अनूप का बेंगलुरु में अपना जिम है और वह यहाँ दिल्ली में भी एक जिम खोलना चाहता है। इसी कारण से उसकी कुछ इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मेरी ननद मेरे पति से छोटी है। अनूप की उम्र 35 साल की है। एक हफ्ते बाद वह दिन आया जब अनूप को दिल्ली आना था। मैंने एयरपोर्ट पे गाड़ी भेज दी। दिल्ली आने के बाद अनूप ने मुझे कॉल किया और बोला कि वह शाम को घर आएगा। अभी वह एयरपोर्ट से सीधा मीटिंग के लिए जा रहा है। मैंने भी अपने ड्राइवर से बोल दिया कि वह पूरा दिन अनूप के साथ रहे ताकि उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। अनूप शाम के 7 बजे तक घर वापस आया। जैसे ही वह गाड़ी से उतरा, मैं तो उसे देखती ही रह गई। देखा तो मैंने अनूप को बहुत बार था, पर शायद इस बार मेरी नज़र ही दूसरी हो गई थी। 5 फुट लंबा भरी हुई शरीर, जो भी लड़की उसे देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। मेरी भी हाल कुछ वैसा ही हो गया था, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल किया। फिर अनूप मेरे पास आया और मुझे नमस्ते किया और हमने प्यार से एक दूसरे को गले लगाकर स्वागत किया। मैंने अनूप को आते नाश्ता करवाया और फिर उसे बोला कि वह फ्रेश हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अनूप कमरे से बाहर आया तो वह शॉर्ट्स में था। हम दोनों थोड़ी देर बैठे और बात करे एक दूसरे से। उसने बताया कि उसकी मीटिंग सफल रही और कल भी उसे जाना है। वहाँ मैं भी अपनी ननद जूही की खबर ली। वैसे हम दोनों 4 साल बाद मिल रहे थे, तो बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर मैंने नौकर को बोलकर डिनर लगवा दिया और फिर हम दोनों ने डिनर किया। डिनर के बाद अनूप अपने कमरे में चला गया और मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। करीब 10 बजे नौकर भी चले गए। अब घर में अनूप और मैं अकेली थी। मुझे लगा शायद अनूप थोड़ा थका हुआ होगा तो सो गया होगा। मैं अपने कमरे में आकर कपड़े बदलकर नाइटी पहन ली और शीशा के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारने लगी। मैं अपने शरीर को निहार रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा अनूप खड़ा हुआ था। जैसे ही अनूप ने मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों में चमक महसूस करी। शायद वह मेरे बदन को नाइटी में देखकर निशब्द रह गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, माफ़ करना भाभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके साथ बैठकर बात कर लूं, पर अगर आप सोना चाहती हो तो कोई नहीं, हम कल बात कर लेंगे। मैं बोली, अरे नहीं अनूप, मैं तो बस ऐसे ही रूम में आ गई थी। चलो बाहर बालकनी में बैठकर बात करते हैं। अनूप से मैंने वाइन के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दी और मैंने वाइन 2 गिलास में डाली और बाहर बालकनी में बैठ गए। हम दोनों की कुर्सी बराबर में थी। अनूप बोला, भाभी आपको देखकर हमें बहुत हिम्मत मिलती है। कैसे आपने सब कुछ खोने के बाद भी अपने आप को टूटने नहीं दिया और अच्छे से सबको संभाल लिया। घर, बच्चे और कारोबार। मैं और जूही हमेशा आपको देखकर गर्व महसूस करते हैं। मैं बोली, अनूप यही ज़िंदगी है, किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती। अपने आप को खुद संभालो
और आगे बढ़ जाओ। वैसे तुम और जूही भी वहाँ बेंगलोर में खुश तो हो ना? मेरे पूछने पर अनूप खामोश हो गया। मैं बोली, अनूप क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? क्या तुम लोग वहाँ खुश नहीं हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूँगी। आखिर किशोर की मौत के बाद तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। अनूप वाइन पीते हुए बोला, भाभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जूही बहुत खुश थी वहाँ, और अब तो हमारा बेटा भी है जिसने खुशियाँ दुगनी कर दी है। मैं बोली, और तुम, क्या तुम खुश हो? अनूप बोला, पता नहीं भाभी, पर मेरे बेटे के जन्म के बाद जूही बदल गई है। वह प्यार जो मुझे चाहिए वह मुझे उससे नहीं मिल पाता है। हमेशा घर के काम, बच्चों की देखभाल, शायद अब यही उसकी लाइफ है। जो जूही का प्यार था मेरे लिए, अब वो कहीं खो गया है। मैं समझ गई थी अनूप की तकलीफ को। शायद यह भी उन मर्दों की तरह जिंदगी जी रहा है जो अपनी वाइफ के साथ रहते तो हैं, पर वह प्यार और ज़रूरत के लिए बाहर ही सहारा ढूंढते हैं। मैं बोली, अनूप, मैं समझ सकती हूँ कि प्यार के बिना ज़िंदगी कैसे अधूरी हो जाती है। मैं वह ज़िंदगी जी रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी ज़िंदगी जियो, इसीलिए मैं जूही से बात करूँगी। अनूप बोला, नहीं भाभी, ऐसा मत करना, वरना उसे लगेगा कि मैं आपसे उसकी बुराई करी है। आपने सही कहा कि शायद यही लाइफ है। वैसे भी आप 7 साल से अकेली हो। क्या आपको कभी किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी जीना चाहिए और प्यार आपको भी चाहिए? अब चुप रहने की बारी मेरी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मैं बोली, अनूप, कमी तो बाद में बहुत महसूस होती है। 7 साल से अधूरी ज़िंदगी जी रही हूँ, बस सब कुछ है मेरे पास आज, पर फिर भी अकेली हूँ। अनूप बोला, भाभी अगर बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, क्या भाई के जाने के बाद आपने किसी के साथ प्यार नहीं किया? मैं बोली, नहीं। अनूप, समाज और जिम्मेदारी के डर से कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अनूप बोला, क्या आपका मन नहीं करता? आपको पूरा हक है खुश रहने का, और अपनी ज़रूरत को पूरी करने में डर कैसा? इस बात के बाद हम दोनों के बीच में एक खामोशी पसर गई। मैं कुछ नहीं बोली। करीब 1 मिनट बाद मैं अपने हाथ के ऊपर अनूप का हाथ महसूस किया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मुझे मेरी ननद का ख्याल आया और मैं हाथ को छुड़ा के वहाँ से उठकर और अपने कमरे में आकर कुंडी लगा ली। मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझ गई थी कि यह अनूप ही है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अनूप बाहर खड़ा हुआ था। माफ़ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। पता नहीं कैसे मैं यह सब कर दिया। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वह बोल ही रहा था कि मैं उससे अचानक से प्यार करने लगी। फिर शायद मेरे इस अचानक की हरकत से वह हैरान था, लेकिन कुछ पल बाद वह मुझे प्यार करने लगा। फिर हम दोनों ने रात एक दूसरे को प्यार किया, फिर नहाकर सो गए। कसम से करीब 7 साल बाद इतनी सुकून की नींद मिली थी मुझे। उसके बाद अनूप 2 दिन और मेरे साथ रहा। हमने जम के बातें किया। 2 दिन बाद जब वह गया तो बुरा तो मुझे बहुत लगा, और शायद यही ज़िंदगी है। उसके बाद अनूप और मैं अक्सर बात करने लगे। आज भी हम इतने ही करीब हैं जितना 3 साल पहले थे। तो दोस्तों, इस कहानी को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।